जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, अपना कार्ड्स वाला चैप्टर चल रहा था और देखो चैप्टर ने ये क्वेश्चन है छोटा था, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं कार्ड्स भी ढूंढ के लेके आऊँ, 1 घंटा मेरे को ढूंढना पड़ा घर के अंदर, क्योंकि मैं पहले कभी खेलता था, छोटा था तब। देखो, अब कार्ड्स की बात करते हैं। मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया, क्लब्स वाला कार्ड्स बताए थे। इसमें ये ब्लैक कलर का होता है और ये 13 कार्ड्स होते हैं। तो देखो, ये इस शेप में होता है। देखो ये वाला, ये मैं थोड़ा पास कर देता हूँ वीडियो। तो ये आपका एस है, ये एस है, ये आपका किंग है, ये आपका किंग है, ये आपका क्वीन है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये आपका क्या है, क्वीन है। ये आपका जैक है, ये आपका 10 है। देखो, थोड़ा मैंने गलत बना दिया ये डायग्राम, लेकिन मैनेज कर लेना आप मैनेज कर लेना। ये डायग्राम मैंने गलत बना दिया। ठीक है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, क्लब्स के 13 कार्ड्स हैं। मैं काउंट करता हूँ, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स ही हैं। तो स्पेड के 13 कार्ड्स और लेके आता हूँ। देखो, स्पेड वाला ये रहा, ये ब्लैक कलर का है, तो ये भी मैंने ब्लैक कलर का बताया था। देखो, स्पेड वाले 13 कार्ड्स ये रहे। तो ये स्पेड है, स्पेड का एस है, इक्का। किंग ये रहा, क्वीन आपकी ये रही। ठीक है, आपका जैक ये रहा, जो कोला बोलते हैं। ठीक है, आपका 10 रहा, 9 रहा, 8 7 6 4 सॉरी 5 पहले आएगा, 5 4 3 2। तो ये सारा, ये 13 कार्ड्स है। देखो, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह आप किसके आते हैं, डायमंड्स के। तो डायमंड, देखो डायमंड की शेप मैंने इस शेप पे लिखी थी, ये डायमंड्स है। इसी तरह डायमंड्स के 13 कार्ड्स होंगे, और इसी तरह किसके होंगे, हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे। किसके होंगे, हार्ट। ये हार्ट वाला पोर्शन है, मैंने मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि जरूरत पड़ जाए आपको। ये आपके 13 कार्ड्स हार्ट्स के। देखो, ये क्वीन पहले, ये रहा। देखो, हार्ट्स का एस, किंग, क्वीन, जैक, ये सारी चीज़ें हैं। देखो 10 8 9, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, ये सारे कार्ड्स हैं, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। तो देखो, ये आप देख सकते हो सारे, ये हार्ट वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये हार्ट वाले कार्ड्स आ गए। इसी तरह सारे कार्ड्स होंगे। ये आपके, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपके डायमंड्स वाले कार्ड्स हैं, ये डायमंड्स वाले कार्ड्स हैं आपके, ये डायमंड्स वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओके 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 ओके, ये आपके डायमंड्स वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह आपको मैं स्पेड वाले कार्ड्स दिखा देता हूँ। ये आपके स्पेड्स वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, ये स्पेड्स वाले आपके कार्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके एस क्लब्स वाले कार्ड्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए एक एक चीज़, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपके पास कार्ड्स होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कार्ड्स अगर आप खेलते हो, सबसे गंदी बात है, सबसे पहले चीज़ तो कार्ड्स खेलना ही गलत बात है। और फिर भी खेलते हो तो एक मतलब एंजॉयमेंट के लिए हल्का सा, ऐसे नहीं कि 1 घंटे फिर जुआरी बन जाओगे, नहीं तो आप। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। आपको मैंने चीज़ें समझा दी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि 3 में एक पार्ट है कार्ड का, वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द। अब देखो क्या करवा रहा है, 3 का फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवा है। पहले तो फिर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी करवा रहा था कि मतलब क्या क्या आ सकते हैं। तो वापस ये डायग्राम काम में आएगा यहाँ पर आपके। ये डायग्राम एक मिनट मिस्टेक कर दी ना, ए बी सी डी, ये वाला डायग्राम वापस काम आएगा, 3 के फर्स्ट में काम आएगा। कैसे काम आएगा, एक मिनट, ये वायर उलझ गया है, आपको दिख रहा है। एक मिनट होल्ड करना, काटना मत वीडियो को, जाना मत, मतलब कहने का मतलब कहीं पर। देखिए, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये पॉइंटर नहीं, ये पॉइंटर इस बार बी पे था, यानी डी पर पॉइंटर है, यानी ये पॉइंटर डी पर आ जाए, वो ये कहना चाह रहा है। ये पॉइंटर की बात कर रहा है, पॉइंटर डिनोट करना है ना, वो बी पर था, इस बार वो किसकी बात कर रहा है, डी पर बात कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट ए आ गया ना, ये वापस डायग्राम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले
टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको ये, अगर ये एक्सरसाइज ढंग से समझनी है तो पिछले वाले वीडियो में जाके समझना पड़ेगा, तब ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए को 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए और ये ए सेम ही है, तो एक बार लिख दें। तो ए बी सी डी, तो एन की वैल्यू कितनी आई? 4 आई नहीं आई। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवा रहा, तो प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पीई इक्वल टू एम अपॉन में एन। तो एन तो आपने निकाल लिया, आपको और क्या निकालना है? एम भी फाइंड आउट करना है। अब एम क्या है? फेवरेबल। एम क्या है? फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या है? आपका होता है, इसको बोलते हैं एम। अब वो फेवरेबल अनुकूल स्थितियां किसके लिए? क्वेश्चन में वापस आओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग इन ऑन डी। डी पर आपका पॉइंटर स्टॉप हो रहा है, और डी कितनी बार आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार है, तो एक बार ही आएगा। तो डी कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? डी आएगा। और डी कितनी बार है? एक बार ही है, तो एम की वैल्यू डी आई। तो यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, पीई इक्वल टू एम अपॉन में एन। एम की वैल्यू कितनी है? 1, और एन की वैल्यू कितनी है? 4। यही आपका क्या है? आंसर है। ये पूछ रहा था, यानी 1/4 क्या है आपका आंसर। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड पार्ट कार्ड से रिलेटेड है। आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी 52 कार्ड्स है, इसको मैंने वेल सफर्ड का मतलब अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटने का मतलब ऐसे फेंटते हैं ना, ऐसे करते हैं। जैसे मैं आपको फेंट के दिखाता हूँ, मेरा मकसद आपको समझाने का है। कार्ड्स का क्वेश्चन एक है, लेकिन कार्ड्स के 10th क्लास में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। ये है फेंटना, देखो ऐसे, ये फेंटना है। ये क्या है? ये क्या है आपका? फेंटना है। मेरे को आता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहा ना। ये फेंटना है, ऐसे फेंट लिया 52 कार्ड्स को। उसके बाद इक्के निकालने हैं आपको, एस निकालना है, इक्का निकालना है। क्या निकालना है आपको? इक्का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन एस फ्रॉम, इक्का निकालना। अब उसने ये नहीं बोला इक्का किसका चाहिए, किसी का भी हो सकता है इक्का। आपका हार्ट का भी हो सकता है, क्लब्स का भी होता है, स्पेड का भी हो सकता है, और डायमंड का भी हो सकता है। यानी चिड़ी का, हुकुम का, किसका, पान का, ईट का, किसी का भी हो सकता है इक्का। तो यानी इक्के कितने पास है? अपने पास 4 है। यानी अब एक चीज बताइए आप, इक्के कितने हैं? आपके पास 4 है, लेकिन ये तो पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं है ना। तो यानी पहले क्या लिखेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब एक चीज बताइए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? अब आप देखो सर, 4 हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। 1 यानी उसका इक्का, चिड़ी का इक्का, हुकुम का, पान का, ईंट का। नहीं, एन की वैल्यू 4 नहीं है, एन की वैल्यू है 52। सर ये कैसे? अरे टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 52 कार्ड्स हैं टोटल। वो तो एन एम की वैल्यू होगी, यानी फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स यानी एम की बात कर रहा है, यानी वो कितने होंगे? 4 होंगे। सर ये एन की वैल्यू तो अपन को 52 सम में आ गई, एन की वैल्यू 52 सम में आ गई, यानी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो 52 है। एम की वैल्यू 4 कैसे है? एम की वैल्यू देखो, आपके जो इक्के है ना, इक्के, मैं आपको अब इक्के निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये इक्का, एक ये रहा, ये इक्का रहा, और इक्के निकाल के दिखाता हूँ। एक इक्का ये रहा आपका, ठीक है, और इक्के निकाल के दिखाता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना। एक इक्का ये रहा, और एक इक्का और आएगा कहीं ना कहीं है, ये रहा, इसमें है एक ये रहा। अब देखो ये 4 इक्के आ गए, आए नहीं आए? आपके पास 4 इक्के आ गए। क्वेश्चन एक है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ लिया तो 10th क्लास के क्वेश्चन निकालोगे आप। आपके पास कितने इक्के आ गए? ये आपके पास, 1 मिनट को, ये आपके पास 4 इक्के आ गए ना? ये आ गए। तो एम की वैल्यू कितनी है? देखो ये स्पेड का आ गया, ईट का आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, तो 4 इक्के आ गए। अब 4 इक्के आ गए तो एम की फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4।
इक्का उसने बोला है इक्का निकालना है, उसने ये नहीं बोला कि हार्ट का निकालना है, डायमंड का निकालना है, उसने इक्का किसी का नहीं बोला, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल बोल देता तो उसी का निकाल लेते, लेकिन उसने इक्का बोला। अब इक्का तो इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो चारों निकल सकते हैं, चारों में से कोई सा भी निकल सकता है, तो कोई सा भी निकल सकता है, तो एम की वैल्यू कितनी आई, 4 आई नहीं आई, आ गई। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, पीई से, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन में एन। एम का मतलब फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 52 है। यही आपका क्या है, आंसर है, यह निकालना था। समझ गए, नोट कीजिए इसको, थर्ड का तो थर्ड और समझ लो, थर्ड का थर्ड और समझ लो, फिर एक साथ नोट कर लेना। थर्ड का थर्ड, ये सेकंड है, ठीक है। इसको समझने से पहले ये डायग्राम होना चाहिए आपके पास। ये जी है, ये आर है, ये आपके पास आर है, ठीक है, ये आर है, ये आपके पास जी है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास जी है, ये है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, आपको रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, एप्पल है ये आपके क्या है, एप्पल है, ओके, ये एप्पल है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एम एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी, यानी टोटल का मतलब कितने एप्पल है, पहले ये काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एप्पल है, 7 एप्पल है। और फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स यानी किसकी वैल्यू निकाल रहा है, एम की वैल्यू निकालना है। एम कितने हैं, अब वो किसके लिए बोला है उसने, देखो आपके क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल की बात कर रहे हैं, जहां पर आर है वो रेड एप्पल है, जहां पर जी है वो ग्रीन एप्पल है, ऐसे बात कर लेते हैं। तो देखो आर यहां पर देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कितने बार है आर, 4 टाइम है आर, तो आर कितना आ गया, ये एम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पीई निकालना प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एम अपॉन में एन, एम की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 7 है, यही आपका क्या है, आंसर है। प्रोबेबिलिटी आई नहीं आई, आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आपका हो गया, नोट कीजिए इसको। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पीई इक्वल टू एम अपॉन में एन, ये याद होना चाहिए बस। और एम और एन की वैल्यू पता नहीं चाहिए, एन की वैल्यू तो अपन को सीधे सीधे पता चल जाती है कि इसमें क्या है, एन के लिए यानी देखो एन की वैल्यू अपन को पता चल जाती है, इसकी वैल्यू के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप, यानी एक स्लिप है, स्लिप लेते हैं 10 पर्चियां लेते हैं, हर पर्ची में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते हैं। अब 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं, तो पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 10 ही हो गई ना, सीधी सी बात है। एन की वैल्यू तो अपन को पता चल गई। वन नंबर ऑन वन स्लिप, यानी एक स्लिप पर एक ही नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक स्लिप पर 2 और 3 दोनों लिख दिया, एक पे एक लिख दिया तो फिर 2 अगली स्लिप पे लिखा जाएगा, फिर 3 अगली स्लिप पे लिखा जाएगा, 4 अगली स्लिप पे, ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखते हैं, एंड मिक्स वेल, यानी अच्छी तरह उसे मिला देते हैं। अब अच्छी तरह मिला दिया और पर्ची को बांध के पता नहीं चलेगा ना कौन सी पर्ची किसकी, 2 नंबर वाली कौन सी है, 3 नंबर वाली कौन सी है, 4 नंबर वाली कौन सी है। अब यही तो खेल है प्रोबेबिलिटी का। आगे देखिए क्या कह रहा है, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी उस बॉक्स में बिना देखे आपको चूज करना है, ठीक है। अब चूज करेंगे तो देखो 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अपन ने पर्ची में लिखा है, ठीक है। अब 1 नंबर की भी पर्ची आ सकती है, 2 नंबर की भी आ सकती है, 3 नंबर की भी आ सकती है, 4 नंबर की भी आ सकती है, 5 नंबर की भी आ सकती है, 6 नंबर की भी आ सकती है, 7 नंबर की भी आ सकती है, 8 की भी, 9 की भी, 10 की, किसी की भी आ सकती है। और एक टाइम पे एक पर्ची को उठा रहा है। अच्छा जी, इतना समझ के आ गया। क्वेश्चन को अगर जिस बंदे ने क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो 70% क्वेश्चन तो वहीं हो गया, सिर्फ 30% पेन का काम बचेगा। समझ गए। आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कि सर एन की वैल्यू 1 है, 2 भी है, तो ये
उस पर्ची पर 1 भी लिख रहे हैं, 2 भी लिख रहे हैं, 3 भी लिख रहे हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। और उसने बोला कि 1 से लेकर 10 तक लिखना है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 पर्चियां हैं तो 10 एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। फर्स्ट पार्ट क्या है? अब फर्स्ट पार्ट समझिए। गेटिंग ए नंबर 6, फेवरेबल, पॉसिबल, आउटकम्स। अनुकूल स्थिति कौन सी है? 4 6। 4 6 6 के लिए नहीं, आपको कौन सा नंबर निकालना है? 6 वाला नंबर निकालना है। अब 6 वाला नंबर के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? अब 6 नंबर अगर 4 5 पर्चियों में लिखा होता, जैसे सपोज 6 नंबर है, 6 नंबर 3 4 पर्चियों में तीन पर्ची की प्रोबेबिलिटी बनती नहीं बनती। लेकिन 6 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची पे लिखा है, तो कितनी बनेगी? यानी एम की वैल्यू कितनी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही तो बनेगी, क्योंकि एक ही पर्ची पे लिखा है, तो एक ही पर्ची उठ सकती है 6 नंबर की। तो 6 नंबर की तो एक ही पर्ची उठ सकती है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो पीई क्या होगा? एम अपॉन में एन, यानी 1 अपॉन में 10। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट, ये तो सभी के लिए सेम रहेगा, ये एम बदलता रहेगा, एन तो सभी के लिए सेम रहेगा, ये बदलता रहेगा। सेकंड पार्ट में गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। देखो गेटिंग, अब मैं इनको फेवरेबल ना लिख के ऐसे लिखता हूं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नंबर होना चाहिए। यानी कोई भी पर्ची उठा रहे हो और 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। कोई भी पर्ची उठा रहे हो, 1 से लेकर 10 तक की पर्चियां गिवन है, उसमें डाली हुई है, और कोई मतलब है आपको 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 6 से छोटे नंबर कौन कौन से है? 1 भी 6, 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ये पांचों नंबर 6 से छोटे हैं। 6 की बात नहीं कर रहा, 6 से छोटे की बात कर रहा है। 6 से छोटे तो ये 5 ही हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी संभावना? 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो पीई आप निकाल सकते हो, एम अपॉन में एन, एम की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 10, 5 अपॉन 10। आई नहीं आई? आ गई। इसी तरह आप किसकी निकाल सकते हो? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 यानी एक ऐसा नंबर इस बार जो 6 से बड़ा निकल जाए। अब 6 से बड़े कौन कौन से हैं? 7 8 9 10, 7 8 9 10, यही तो संभावना है। अनुकूल स्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन, यही तो है। 6 से बड़ी की अनुकूल स्थिति कौन सी है? 7 8 9 10, 6 से बड़े यही नंबर है। तो m की वैल्यू कितनी आई? 4। कितनी है? 1 2 3 4, 4 नंबर है ना 6 से बड़े, यानी पीई क्या जाएगा? m अपॉन में n, और m अपॉन में n, m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। n की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ? n की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कोई क्वेश्चन फिक्स हो गया तो उसी में वही रहेगी। m की वैल्यू ये बदलती रहेगी, ये बदल अनुकूल, जब भी तो मैंने बोला अनुकूल। अनुकूल मतलब अपने आप को बदल लेता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो m बदल लेता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नोट कीजिए, फोर्थ वाला पार्ट करवाएंगे पहले, फिर आपको हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया हुआ। अब आ जाइए इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? देखिए, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर, अब एक चीज बताइए, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर जो 1 डिजिट का हो। अब 1 डिजिट का नंबर कौन कौन से हैं? ये 1 भी एक 1 डिजिट का है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8 9। सिर्फ और सिर्फ 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 10 के अलावा सारे नंबर कितने हैं? 1 डिजिट के हैं। तो यानी इसके लिए क्या कंडीशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 डिजिट वाले जो भी नंबर होंगे वो सारे इसमें जाएंगे। यानी m की वैल्यू कितनी आई? कितनी है? 9 नंबर है। बोलो m की वैल्यू 9 आई नहीं आई? तो pe की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो m अपॉन में n। m कितना है? 9, और n कितना है? 10। 9 अपॉन 10 आया नहीं आया?
आ गया, बस नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइव क्या कहता है, देखिए, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर और 1 रेड सेक्टर, what is the probability getting a green sector? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी एक पहिया है स्पिनिंग घूमता हुआ, उसमें 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं और एक आपका क्या है, ब्लू सेक्टर है और एक आपका रेड सेक्टर है। अच्छा जी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? देखो क्वेश्चन 2 है, इसमें 2 पार्ट है, तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता कर ले। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एन की वैल्यू पता कर ले। ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 3 ग्रीन सेक्टर हैं। अच्छा जी, और रेड सेक्टर कितना है? 1, और एक ब्लू सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक कितने हो गए, एक रेड सेक्टर है। एक क्या है, एक रेड सेक्टर है। तो टोटल सेक्टर कितने हो गए? तो टोटल सेक्टर अपने पास, अब चाहे कैसे भी हो, टोटल सेक्टर का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, हो गई। अब चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, सेक्टर टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, नहीं हो गए? हो गए। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, आपको एक ऐसा सेक्टर बताना है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर यानी फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, किसके लिए बताना है? अनुकूल स्थिति किसके लिए बतानी है? फेवरेबल यानी अनुकूल, पॉसिबल यानी संभावित, आउटकम्स यानी परिणाम। अनुकूल संभावित परिणाम किसके लिए बताना है? ग्रीन सेक्टर के लिए। और ग्रीन सेक्टर किस, हाँ ग्रीन सेक्टर, फॉर ग्रीन सेक्टर। अब ग्रीन सेक्टर कितने हैं आपके पास? फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आपके पास कितने हैं? 3 हैं। बोलो m की वैल्यू आई नहीं, आ गई। तो PE आप निकाल सकते हो m अपॉन में n इक्वल टू 3 अपॉन में 5, ये आपका आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका? सेकंड उसने क्लियर, वैसे क्लियर सेकंड नहीं बोला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? यानी देखो एन की वैल्यू तो सेम रहेगी इस क्वेश्चन में, एन की वैल्यू ये वाली तो नहीं बदले, एम ही बदलेगा। अब की बार फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स फॉर, वो कह रहा है किसके लिए? नॉन ब्लू सेक्टर, यानी ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए। अब ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ग्रीन हो सकता है, अपन को उससे मतलब नहीं है। उसने क्या बोला है कि ब्लू नहीं होना चाहिए। अब ब्लू नहीं होना चाहिए तो ग्रीन हो सकता है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो दूसरा हो, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ब्लू को दबा लेंगे तो कौन सा, ग्रीन और रेड आएगा, नहीं आएगा। फॉर नॉन ब्लू सेक्टर, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3 तो ग्रीन के हो गया और एक किसका हो गया? रेड का हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आई, नहीं आई? आई। उसने बोला है फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स फॉर नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, उसने बोला ही नहीं है। उसने सिर्फ इतना बोला कि ब्लू नहीं होना चाहिए, तो अपन ने ब्लू को दबा लिया एक वाला, तो बचा कौन सा? ग्रीन और रेड बचा। तो यानी m की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ग्रीन 3 है, रेड 1 है, यानी PE की वैल्यू m अपॉन में n। m कितना है इस बार? 4 है, n तो सेम है ही 5। ये आपका आंसर हो गया, फोर्थ वाला। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कीजिए, मजा आ रहा होगा आपको। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार है चैप्टर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी इस एक्सरसाइज को आज अपन फिनिश कर देंगे। और बाहर बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, एक नंबर हो गया। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन क्वेश्चन 2। आपको क्वेश्चन 2 गिवन है, क्वेश्चन 2 कहाँ है, आप देखो क्वेश्चन 2 पे जाइए, क्वेश्चन 2 आपके पास है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द लिस्ट ऑफ आउटकम्स फॉर एन इवेंट ऑफ गेटिंग। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन 2 में क्या निकाली थी, फेवरेबल कंडीशन निकाली थी, आपने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी। तो वो क्वेश्चन 2 की इस बार प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन वापस जाएंगे, तो ए डाइज इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो भी है इनकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो पहले क्या लिखेंगे, ए डाइस इज थ्रोन, देन एक डाइस को फेंका। तो अब सीधी सी बात है, एक डाइस को अपन फेंक रहे हैं, लूडो जो खेलते हो उसकी बात कर रहा हूं, उसको अपन पासा जिसको अपन फेंकते हैं तो उसमें एक डॉट आ सकता है, 1.2 0.3 0.4 5 6 ये नंबर होते हैं नहीं होते। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो n की वैल्यू तो सर 6 हो सकती है, टोटल कितनी होगी, 6 हो गई, नहीं होगी n की वैल्यू। अब n की वैल्यू नहीं बदलेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m की वैल्यू बदलती रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालना है, आपने पिछले वाले सेकंड क्वेश्चन जब किया था तब प्रोबेबिलिटी आपने नहीं निकाली थी, सिर्फ फेवरेबल कंडीशन निकाली थी, अनुकूल स्थितियां निकाली थी जो क्वेश्चन बोल रहा था। इस बार आपको पीई ठीक है निकालना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ए प्राइम नंबर, फर्स्ट का ए पार्ट है, ए प्राइम नंबर की कंडीशन बोल रहा है। तो ए प्राइम नंबर यानी एम की वैल्यू निकालेंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है आपका, 3 होता है और आपका 5 होता है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, दोनों में से कोई सा नहीं है। 4 और 6 आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। बचे कौन से, 2 3 5 आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो कितने नंबर है प्राइम, 3 नंबर है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो पी ई इक्वल टू m अपॉन में n, m कितना है 3 है, n कितना है 6 है, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट का बी पार्ट देखिए, नोट ए प्राइम नंबर, उसने बोला है फर्स्ट का बी पार्ट है नोट ए प्राइम नंबर, यानी क्या हो नहीं होना चाहिए, इस बार प्राइम नंबर ना हो, यानी इस बार m की वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है, देखो अब ये देखो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइम है, ये तो प्राइम है। बच्चे कौन से, 1 4 6, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब ये कोई सा भी नंबर हो, अपन को उससे मतलब नहीं है, प्राइम तो नहीं है, इतना पता है। तो यानी m की वैल्यू कितना है, 1 4 6, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसके लिए भी PE कितना आएगा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, यस दिख रहा है क्लियर। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3 अपॉन में m की वैल्यू की 3 है और 6, ये सेकंड वाले के लिए आया, ये सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम हो सकता है। अब आ जाइए सेकंड के फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, और 5 से बड़ा डाइस, अब सर 5 से बड़ा 6 7 8 9 10 11 12 15 ऐसे होते हैं, लेकिन बेटा वो किसकी बात कर रहा है, डाइस की बात कर रहा है। अब डाइस में से 1 से लेकर 6 नंबर तक ही होते हैं, और 5 से बड़ा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 6, यानी ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब 6, ये 6 कौन सा नंबर है, यानी m की वैल्यू 1 आएगी, 6 नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ 6। m 5 से बड़ा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 6 है, और 6 कितना नंबर है, एक सिंगल नंबर है ना, तो m की वैल्यू 1 आई नहीं आई, आ गई ना। तो PE निकाल सकते हैं, m अपॉन में n तो आपका फिक्स है, ये तो कहीं कभी नहीं बदलेगा। m कितना आया, इसमें 1 आया। अब इसी तरह इसका भी बी पार्ट निकाल लेते हैं। क्या बोला है बी पार्ट में, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से बड़े नहीं है, तो देखो 5 ये रहा आपका, 5 से बड़ा ना हो, तो 5 से छोटे की बात करें,
5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से छोटे की बात कर रहा है, 5 से बड़ा नहीं। तो ए नंबर ग्रेटर देन, ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5, यानी m की वैल्यू। अब m की वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं। ए नंबर जो 5 से बड़ा ना हो, 5 से बड़े नंबर कौन कौन से नहीं होते हैं, 1 2 3 4। 5 की बात नहीं कर रहा, वो 5 से छोटे नंबर की बात कर रहा है। यानी कितने हैं, 4 हो गए। तो m की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4। कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है, जो 5 से छोटे हैं। ठीक है, तो PE आप निकल सकते हैं m अपॉन में n। m की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 6 आ गई। ये आपका आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपने पहले ये निकाला था, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन। इस बार प्रोबेबिलिटी भी निकलवा दिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस पे भी निकाल लेते अपन, लेकिन मैंने निकालना इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताएंगे बाद में। नोट कीजिए इसको। आपका 4th चैप्टर का दी एंड हो गया है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। कल एक फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मजेदार, मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा उसकी। स्क्वायर रूट बिना पेन उठाए करना, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद करते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना आप अगर देख रहे हो तो।